नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। दोस्तों, हम बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा की जो है नियमित क्लासेस चला रहे थे, जिसमें हम जो है राजस्थान की सभ्यता पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता एवं आहट सभ्यता एवं बालाथल सभ्यता पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले बेराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और ये आपका पार्ट 3 होने वाला है। जिस स्टूडेंट ने भी पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। 500 प्लस की तैयारी हम करने वाले हैं और हर रोज शाम को आपकी क्लासें हो रही है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो है ये डे में क्लास ले रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लासेस जो है वह नियमित रूप से आ रही है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम, एक बार सभी स्टूडेंट जो है वह जुड़ जाइए। अब हम पढ़ने वाले हैं बेराट सभ्यता। दोस्तों, बेराट सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है? पहले आपके जयपुर में स्थित थी। पहले आपके कहाँ पर स्थित थी? ये पहले आपके जयपुर जिले में स्थित थी। वर्तमान में आपके जो है कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में, है ना, वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में आपके वर्तमान में स्थित है। अगर हम इसके खोज की बात करें, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज की गई। इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो इसके उत्खननकर्ता में आता है नील रतन बनर्जी आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैलाश दीक्षित, एक मिनट, कैलाश दीक्षित द्वारा, इनके द्वारा 1962 में खोज की गई। इसकी 1962 में जो है खोज की गई। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस नदी पर विकसित हुई। दोस्तों, बाणगंगा नदी। इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, है ना। इसका जो उद्गम स्थल वह भी आपके कहाँ के? बेराट की पहाड़ियों से ही होता है ना। बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अब हम आगे बात करते हैं बेराट सभ्यता के बारे में। चलिए, इतना तो आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसकी। चलिए, यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले उसकी बात हम करेंगे। देखो, मिनेंडर यूनानी शासक की जो है यहाँ पर मुद्राएं मिली और कितनी मिली? 16 है। या ये लिखना है आपको, ये पूछा जाता है ना। मिनेंडर यूनानी शासक की मुद्राएं, आपको ऐसे लिख लेना है, शासक की मुद्राएं कितनी मिली दोस्तों? 16 मुद्राएं। कितनी? 16 मुद्राएं मिली। यहाँ पर 16 मुद्राएं मिली। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इन्हें इंडो ग्रीक सिक्के मिले। यहाँ से इंडो ग्रीक सिक्के यहाँ से मिले। और हम बात करें दोस्तों क्या मिले यहाँ पे? मौर्य काल के साक्ष्य मिले, जिसमें से 8 पंचमार्क, आहत और रजक मुद्राएं मिली। 8 पंचमार्क, आहत एवं रजक मुद्राएं यहाँ से मिली। यह आपको ध्यान में रखना है। और किसकी? मौर्य काल की। यहाँ पर लिखना है आपको मौर्य काल के समय की मुद्राएं यहाँ पर आपको मिली। और बौद्ध मठ के प्रमाण भी यहाँ से मिले। लिखना है बौद्ध मठ के प्रमाण यहाँ से मिले। बौद्ध मठ के प्रमाण मिले यहाँ से। और कितने मिले? 8 प्रमाण मिले। किसके अनुसार? हेनसांग के अनुसार।
हिंसांग के अनुसार 8 जो है यहाँ पर बौद्ध मठ के प्रमाण मिले, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करते हैं आगे, अशोक का भ्राबू शिलालेख की खोज यहाँ पर की गई कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक का भ्राबू शिलालेख, अशोक का भ्राबू शिलालेख, शिलालेख खोज, शिलालेख की खोज कब की गई? 1837 में। किसके द्वारा की गई? कैप्टन बर्ट द्वारा, कैप्टन बर्ट द्वारा, कैप्टन बर्ट द्वारा, है ना। और ये कहाँ पर रखा है? अगर हम बात करें शिलालेख कहाँ पर रखा है, तो ये ध्यान में रखना है, ये रखा है आपके कलकत्ता संग्रहालय में। कहाँ पर है? वर्तमान में ये आपके कलकत्ता संग्रहालय में रखा है, संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में रखा है। और इसकी सुरक्षा में जो है कौन सी सोसाइटी रखी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी? रॉयल एशियाटिक लिख लेना है आपको। इसकी सुरक्षा में जो कंपनी है वो कौन सी है, सोसाइटी है? रॉयल एशियाटिक, है ना, एशियाटिक, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी, ये इसकी सुरक्षा में है। और इसकी भाषा क्या थी दोस्तों? इसकी भाषा कौन सी थी इस शिलालेख की? अगर हम भाषा करें तो इसकी प्राकृत भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। और ब्राही लिपि है, कौन सी? ब्राही लिपि है, ब्राही लिपि है। यहाँ पर हम बात करें तो शंख लिपि के भी प्रमाण मिले, शंख लिपि के प्रमाण, शंख लिपि के प्रमाण भी यहाँ से मिले, है ना। और हम बात करते हैं आगे, चलो नेक्स्ट पेज पर। इसके अलावा आप नीचे एक और फैक्ट लिख ले कि आमेर का जो शासक है मान सिंह, आमेर का शासक, आमेर का शासक मान सिंह, आमेर का शासक मान सिंह ने जो है यहाँ पर पंचमहल का निर्माण करवाया बेरठ में, पंचमहल का निर्माण करवाया था बेरठ में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे अब पढ़ लेते हैं दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों इससे बाहर जो है आपकी जानकारी नहीं जाने वाली है ना, इससे बाहर आपकी बिल्कुल जानकारी नहीं जाएगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये वर्तमान में कहाँ पर है बताइए दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता आपके वर्तमान में किस जिले में है? गणेश्वर सभ्यता की अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये आपके वर्तमान में नीम का थाना में स्थित है दोस्तों। लिखना है नीम का थाना, नीम का थाना में स्थित है दोस्तों, है ना। और कांतली नदी के किनारे पर, कहां पर है दोस्तों? कांतली नदी के किनारे पर, कांतली नदी, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है दोस्तों। पता ही आपको लिख लेना है, साथ साथ में पूछ सकते हैं प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी के नाम से जाना जाता है, तोरावटी, तोरावटी के नाम से जाना जाता है। अंत प्रवाह वाली नदी है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी खोज किसने की दोस्तों? इसकी खोज किसने की? गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों? खोज अगर हम बात करें तो आरसी अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई, आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई, है ना। आरसी अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई। उत्खननकर्ता भी यही थे दोस्तों। और इसे जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और 3 स्टार लगा के लिखना है क्या दोस्तों, कि इसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी,
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। उसके बाद हम आपके टेस्ट लेने वाले इस सभ्यताओं का दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसे कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। दोस्तों यहाँ पर क्या साक्ष्य मिले? पत्थरों के बांध के साक्ष्य मिले, पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले, पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले। इसके अलावा दोस्तों क्या मिला? यहाँ पर दोस्तों मछली पकड़ने का कांटा मिला, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा मिला, मछली पकड़ने का कांटा मिला यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ईंटों की जगह दोस्तों पत्थरों का निर्माण मतलब जो प्रयोग किया गया, ईंटें नहीं थी यहाँ पर। जिस प्रकार कालीबंगा सभ्यता में नालियों के साक्ष्य मिले, ईंटों के साक्ष्य मिले, उसी प्रकार हम यहाँ बात करते दोस्तों, यहाँ पत्थरों का निर्माण किया गया ईंटों की जगह। पूछ सकते कि किस सभ्यता में ईंटों की जगह पत्थरों का निर्माण किया गया? तो ईंटों की जगह या ईंटों के स्थान पर दोस्तों क्या है? पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों सिंधु घाटी की तांबे की आपूर्ति, हाँ सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, वहाँ पर तांबे की जो आपूर्ति की जाती थी वो आपके गणेश्वर सभ्यता द्वारा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता द्वारा की जाती थी? वह आपके गणेश्वर सभ्यता द्वारा की जाती थी दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसे जो है दोस्तों मध्यमिका नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, शिवी जनपद की राजधानी इसे कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसमें जो है रामायण काल के जो प्रभाव वो भी आपको देखने को मिलते हैं गणेश्वर सभ्यता में, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें दोस्तों, और भी हम पढ़ लेते हैं अगर आप हो तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं गिलोन सभ्यता भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। चलिए गिलोन सभ्यता भी पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। चलिए गिलोन सभ्यता भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। गिलोन सभ्यता हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते ये कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित है गिलोन सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे पर पूछे तो आपको बनास नदी, कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे पर विकसित हुई दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें उत्खनन करता दोस्तों, इसका उत्खनन जो है वह किस पर किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। इसका उत्खनन जो है दोस्तों बीबी लाल, वही जो कालीबंगा सभ्यता में भी योगदान रहा, वो वी.आर. सिंधे है ना, इनके द्वारा दोस्तों जो है उत्खनन किया गया। पक्की ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले दोस्तों, पक्की ईंटों के यहाँ से प्रमाण मिले दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सफेद रंग के हिरण के साक्ष्य मिले यहाँ से, सफेद रंग के हिरण के साक्ष्य यहाँ से मिले, इसके अलावा दोस्तों हाथी दांत की चूड़ियाँ यहाँ से मिली। ये सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते भाई, उन्हीं की चर्चा करते हैं, फालतू जो है नहीं पूछे जाते, उनसे हमें पता नहीं है ना, और उनके बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे। हाथी दांत की चूड़ियाँ यहाँ से मिली, ये पूछे जाते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ यहाँ से मिली है। इसके अलावा पक्की ईंटों की दीवारें यहाँ से मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों के अगर प्रमाण मिले तो पक्की ईंटों की दीवारें भी है, क्योंकि इन्हीं से मकान बने। पक्की ईंटों के प्रमाण की दीवारें है ना, पक्की ईंटों की दीवारें है ना,
तो ये सभी शासी यहाँ गिलोन सभ्यता से मिले, और इससे ज़्यादा तो आपको ये चारों फैक्ट याद रखनी है। उत्खननकर्ता अधिकतर पूछे जाते हैं, ये याद रखना है। सभ्यता कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में है। बनास नदी के किनारे पर विकसित हुई। ये बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है। इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन और तो नहीं पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों ये जो बाकी सभ्यता है उनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जैसे कि रेन सभ्यता कहाँ पर है, टोंक में स्थित है ना। इसका जो उत्खनन करता है दोस्तों, खोज करता है, वह कौन है, केदारनाथपुरी है। इसके अलावा दोस्तों ओजियाना सभ्यता आपके वर्तमान में ब्यावर जिले में आती है, वो भी आपके बनास नदी के किनारे पर विकसित होती है ना। वहाँ पर सफ़ेद बेल के प्रमाण मिले। लाल काले रंग के जो मृदभांड है वो यहाँ पर प्राप्त हुए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों और जो है आपके हम पढ़ेंगे दोस्तों जोधपुरा सभ्यता, आपको याद में रखना। जोधपुरा सभ्यता से जोधपुर नहीं करना है, जोधपुरा सभ्यता भी आपके कोटपुतली बहरोड़ में भी है, कोटपुतली बहरोड़ में ही है। जिस प्रकार बेरार सभ्यता भी आपके कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड़ में है। तो दोस्तों ये जो है आपकी सभ्यता थी जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पूछी जाती है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो अब हम जो है क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से जो हम सारे प्रश्न करेंगे, है ना, कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे हुए हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं संभावित प्रश्न। तो ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।